हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं आपके लिए एक यूज़फुल वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। और वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत ही काम आने वाली है। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। तो मैं नई नई वीडियो लेकर आती रहती हूँ। तो सबसे पहली ट्रिक है मेरी, जो ये हमारे पूजा के बर्तन होते हैं, पीतल के दिए होते हैं या तांबे की घंटियाँ होती हैं, तो इनमें एक मोटी सी परत जम जाती है, जो कालापन होता है, या फिर दिए में जो तेल जलता है वो जम जाता है। तो इसकी सफाई अच्छे से हो नहीं पाती है और बर्तन हमें चमकदार अच्छे से होने चाहिए, तभी पूजा स्वीकार होती है। तो हमने ये निप का जूना लिया है और जूना लेने के बाद हमने बर्तन को गीला किया है और इस पर हमने डिश वॉश लगाया है। तो बस ये जो कालापन है इसे साफ़ करने के लिए आपको हम एक बहुत अच्छी ट्रिक बताते हैं। आप वीडियो को पूरा देखते रहिएगा, तभी समझ में आएगा। तो इस पर हमने डिश वॉश लगाया है और बस इसे लगाने के बाद में ये जो हमारे दवाई के रैपर होते हैं, तो ये हमें डाल देना है। तो ये सिल्वर जो कागज़ होता है ये बहुत ही टाइट होता है और ये रिक्स देने पर साफ़ सफाई कर देता है। तो आप इस तरीके से अपने दियों को साफ़ कीजिएगा। आप देखेंगे कि फ्रेंड्स, आपके जो दिए हैं वो बिल्कुल नए हो गए हैं। तो मैंने दूसरे दिए पर भी डिश वॉश लगा दिया है और घंटी पर भी लगाया है। और अब मैं इसमें भी एक दवाई का रैपर डालकर साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि दिए जो होते हैं वो चमकदार और साफ़ सुथरे ही होने चाहिए, तभी हमारी पूजा स्वीकार होती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मैंने इसी रैपर से रगड़ करके साफ़ किया है और ये बहुत ही चमचमाता हुआ साफ़ हो जाएगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप अपने दिए और पूजा के बर्तन साफ़ कर सकते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, तो अब मैं जो तांबे की घंटी है उसे भी इसी तरीके से साफ़ कर लेती हूँ। तो इसी रैपर की रगड़ से घंटी भी हमारी चमचमाती हुई साफ़ हो जाएगी फ्री में। तो आप देख सकते हैं, इस पर मैंने दवाई का रैपर लगाकर ऊपर से स्क्रबर रख कर के उसे मला है, तो घंटी वहीं से साफ़ हो गई है। तो पूजा का लोटा और प्लेट वगैरह इसी तरह से आप साफ़ कर सकते हैं और ये बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है। आप जब करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आप देख सकते हैं, तो इसके लिए हमें घर पर कुछ भी नहीं चाहिए, केवल एक हम इस पर डिश वॉश लगाएँ और दवाई के रैपर डालें और ये जमी हुई मोटी मोटी परत सब साफ़ हो जाती है। तो आप देख सकते हैं मेरे पूजा के बर्तन बिल्कुल चमकदार हो गए हैं और इनसे पूजा करने में भी अच्छा मन लगता है। तो बस आप देख सकते हैं कितने साफ़ हो गए हैं। तो इसी तरीके से कीजिएगा। तो ये ट्रिक भी आपको ज़रूर से पसंद आई होगी। तो ये ट्रिक बहुत अच्छी है फ्रेंड्स, आप अपने पूजा के बर्तन को इसी तरह से साफ़ कीजिएगा। अब दूसरी ट्रिक आती है मेरी सिंक को लेकर। जब सिंक में पानी रुक कर चलता है तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, सीख लेनी चाहिए झाड़ू की, और इसके जो होल हैं उन होलों के अंदर सीख डाल डाल कर हमें चलानी चाहिए और पानी हमें चला देना चाहिए। तो उस समय जो भी छोटी छोटी गंदगी इसके पाइप में फंस जाती है तो वो निकल जाती है और पानी अच्छे से निकलने लगता है। तो आप देख सकते हैं कि जो पानी है वो रुक रुक कर चल रहा है और सिंक थोड़ा थोड़ा भरता जा रहा है। तो बस इसी तरीके आप देखेंगे कि पानी बिल्कुल भी नहीं रुकेगा और पानी बिल्कुल बहुत आसानी से जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि सिंक थोड़ा थोड़ा साफ़ होने लगा है और सारा ही पानी बड़े आराम से जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं रुक रहा है। आप देख सकते हैं। तो इसी तरीके से सिंक डाल करके आप अपने सिंक को साफ़ कीजिएगा। तो इसमें हमें कोई भी पाउच वगैरह डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये ट्रिक भी आपको ज़रूर से पसंद आई होगी। अब तीसरी ट्रिक आती है मेरी। क्या होता है, ये छोटे छोटे पाउच होते हैं, हम इनको सामान को निकालने के बाद ऐसे रख देते हैं तो इनमें नमी आ जाती है और हमारी जो चीज़ें होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं। तो इस तरह से मोड़ करके इस पर हमें टेप को लगा देना है। तो टेप लगा देने के बाद इसमें नमी बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि ये पिज़्ज़ा ओरिगेनो है और ये ज़्यादा काम नहीं आता है, कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इसे टेप लगा कर ही रखना ठीक रहेगा। तो इससे इसमें नमी बिल्कुल भी नहीं जाएगी और इसे भी एक प्लास्टिक के कंटेनर में रख दीजिएगा। तो ये ट्रिक भी आपको ज़रूर से पसंद आई होगी। तो अब अगली ट्रिक आती है मेरी। तो क्या होता है फ्रेंड्स, कभी कभी हमें थोड़ा सा ही आटा लगाना होता है और उसके लिए हमें हाथ सानना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो उस समय इस आटे को थोड़ा सा लेकर के हमें इस तरह से कटोरा लेना है और उसमें हमें इस तरह की प्लास्टिक की बोतल लेनी है और उसमें थोड़ा सा पानी डालने के बाद इस तरह से मल मल के मार लेना है और इस बोतल से इतनी अच्छी तरीके से आटा मढ़ेगा कि आपको हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाना पड़ेगा और ना ही सानना पड़ेगा।
और आटा इतना अच्छा से मलकर तैयार हो जाएगा। आपको मेज़रमेंट लेना है, जितना आटा लेना है उससे आधा पानी लेना है। वो आधा पानी इसमें सारा काम आ जाता है और उससे हमारा आटा जो होता है वो पतला भी नहीं होता है। तो इसी तरीके से हमने इस बोतल से इस आटे को तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो इससे हमें ज़रा सा भी हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। अब ये आटा तैयार है। आप इससे पूरी, रोटी या पराठा जो भी कुछ बनाना चाहें वो बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अपना हाथ बिल्कुल भी नहीं सानना पड़ेगा। आप देख सकते हैं मेरा हाथ बिल्कुल साफ़ है। तो ये आटा लगकर हमारा तैयार हो गया है। तो आशा करती हूँ ये ट्रिक भी आपको ज़रूर से पसंद आई होगी। अब अगली ट्रिक आती है, क्या होता है फ्रेंड्स, जब हम बाज़ार से ग्रोसरी लेकर आते हैं तो सामान को इधर उधर रख देते हैं, जिससे हमारा काफ़ी समय ख़राब जाता है और हमें उसे उठाना भी पड़ता है। तो आप ऐसा ना करें। तो सबसे पहले ये जबों का पैकेट है तो मैं इसे भी काट लेती हूँ और काटने के बाद इसको भी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख देती हूँ। या फिर यदि खाली करने के लिए डब्बा नहीं है तो इसको बंद करके रख दें। तो मैंने जितनी ज़रूरत थी उतनी जगह मैंने निकाल लिए हैं और उसके बाद में इन जगहों को, इसका जो पैकेट है उसको बंद करके रख देती हूँ, जिससे इसमें नमी ना जाए और ये ख़राब ना हो। तो इसके लिए हमें करना ये होगा कि जो इसका कोना है इसको मोड़ना होगा। इस तरीके से हम डबल फोल्ड करने के बाद जो हमारे पैन के कैप होते हैं वो कैप हम इसमें लगा देते हैं। तो ये पिन का काम करते हैं। इस तरीके से हमारा जो पैकेट है इसके अंदर बिल्कुल भी नमी नहीं जाएगी और ये बड़े अच्छे तरीके से रखा रहेगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स पैन के जो कैप होते हैं वो बिल्कुल ना फेंकें। इस तरह से बहुत अच्छे यूज़ हो सकते हैं और इसे भी किसी प्लास्टिक के कंटेनर में रख सकते हैं। तो ये हमारा बहुत ही सफाई से रखा रहेगा। तो अब ये अगली ट्रिक आती है, ये जो दाल का पैकेट है तो हम जो इसकी जो पन्नी है वो बहुत मोटी बनी हुई है। तो ये पन्नी हमारे किसी काम आ सकती है, किसी डब्बे के अंदर लगाई जा सकती है। तो इसलिए मैं इसको कोने से नहीं काट कर सीधा काट रही हूँ। तो इस तरीके से ये जो पॉलीथीन है ये हमारे काम आएगी और इसका हम यूज़ ले सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स जो इसकी दाल है उसे मैं प्लास्टिक के डब्बे में रख देती हूँ, क्योंकि अब बरसात का मौसम है तो हमें प्लास्टिक के डब्बे में बंद करके ही रखना ज़रूरी है। तो इससे हमारी जो दाल है उसे ऑर्गेनाइज़ करने में हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी और इसमें कीड़े भी नहीं पड़ेंगे। तो उसके लिए एक छोटा सा सॉल्यूशन हम और बताते हैं। तो हमें लेनी है मैच बॉक्स और मैच बॉक्स खोल करके इसमें हमें डाल देना है। तो इससे हमारी जो दाल है वो बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। या फिर इसमें आप थोड़ा सा हल्का सा तेल का हाथ भी लगा सकते हैं। तो ये माचिस हमने डाल दी है, लेकिन इसको हम खोल देते हैं। इसके दोनों तरफ भी गंधक लगा हुआ है और इसकी तीलियों में भी। तो इसकी महक से कीड़े बिल्कुल भी इसमें नहीं होंगे। तो इस तरीके से हमारा जो दाल है वो अच्छी सी रखी रहेगी। तो फ्रेंड्स मैंने ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपको शेयर की हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको सबसे बेस्ट कौन सी लगी और आपको पहले से कौन सी पता थी। तो आप मेरे चैनल को देखते रहिएगा, मैं नई नई टिप्स लेकर आती रहती हूँ जो आपके बहुत यूज़फुल हो सकती हैं। जब आपको घर और किचन का काम करना मुश्किल हो जाता है तो आप इन छोटी छोटी टिप्सों को देख करके अपने काम को आसान बना सकती हैं। तो आप मेरे वीडियो को देखते रहिएगा और मिलते हैं एक नई वीडियो में।